हेलो, एक बार फिर से आप लोगों का इस एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट ट्रेनिंग में स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 8 के अंदर में, और आप लोग थंबनेल में जैसा कि पढ़ चुके हैं कि इस लेक्चर के अंदर हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में अगर बताऊं, कंडीशनल स्टेटमेंट नाम ही है कंडीशन। जैसे रियल वर्ल्ड की अगर बात करें, हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करते हैं कि जैसे कोई भी काम है, हम लोग बोलते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे। अगर मतलब अगर वो कंडीशन ट्रू होगी, तब तो आप अपना जो भी काम है वो करेंगे, जो भी उससे काम कह रहे हैं, वरना नहीं करेंगे। यानी आपका जो काम है वो पर्टिकुलर एक कंडीशन के ऊपर क्या है, बेस्ड है। अब अगर आपको सेम चीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करनी होती है, तो हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले अगर बात मैं आप लोगों से करूं कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है, तो लिखा हुआ है इफ इज यूज टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ अ कंडीशन इज ट्रू। अब अगर इफ के अंदर बेसिकली हम लोग कंडीशन लिखते हैं, और इफ की एक बॉडी खुलती है। अभी मैं आप लोगों को इसका सिंटैक्स दिखाऊंगा। और इफ की एक बॉडी खुलती है, अगर इफ के अंदर लिखी हुई कंडीशन ट्रू होती है, तभी हमारा कंपाइलर इफ की बॉडी का लिखा हुआ कोड, जो भी उसकी बॉडी के अंदर लिखा कोड है, उसको एग्जीक्यूट करता है, वरना वो इफ वाले स्टेटमेंट में नहीं आता है। फिर से बताते हैं, अगर इफ के अंदर लिखी हुई कंडीशन ट्रू हो रही है, यानी सही हो रही है, तब तो आपका कंपाइलर उस ब्लॉक ऑफ कोड यानी ब्लॉक ऑफ इफ के अंदर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब हमने यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल करा, अदरवाइज। अदरवाइज मतलब हिंदी में जिसको बोलते हैं वरना, कि अगर ये कंडीशन नहीं, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तब तो आप ये काम करिए, वरना ये करिए। अब वरना में हमको कोई कंडीशन नहीं, वरना में मतलब ये एल्स पार्ट में बेसिकली ये होता है कि जैसे दूसरा नाम है हमारे लोग हम लोगों का एल्स स्टेटमेंट, की एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। तो एल्स स्टेटमेंट बेसिकली तब एग्जीक्यूट होता है, एल्स में लिखा हुआ कोड तब एग्जीक्यूट होता है जब इफ वाली कंडीशन क्या हो रही होती है हमारी, जब फॉल्स हो रही होती है। तब आपका कंपाइलर इफ वाला कोड ना एग्जीक्यूट करके एल्स पार्ट का जो भी कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करता है। एक और खास बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर कहीं पर इफ और एल्स दोनों लगे हैं, तो हमेशा अगर इफ नहीं हुआ एग्जीक्यूट, तो 110% एल्स उसको एग्जीक्यूट करना ही करना होता है। आपका कंपाइलर बिना कुछ चेक किए एल्स पार्ट में जो भी आप लिखेंगे उसको, वो पर्टिकुलर कोड को या उस बॉडी को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देता है। अब मैं आप लोगों से कुछ सिंटैक्स की अगर मैं बात करूं, देखिए होता क्या है, इफ के अंदर कंडीशन आप लिखेंगे। अब ये कंडीशन किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे आप कह सकते हैं कि अगर नंबर 0 है तो ऐसा काम करिए। अब ये कंडीशन अगर ट्रू होती है, तब तो आपका कंपाइलर जो है वो इस कोड के इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, जो भी इसके अंदर कोड लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन बाई चांस या मान लीजिए ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। अगर ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाती है, तब आपका जो कंपाइलर होगा वो आ जाता है एल्स पार्ट के अंदर। किसके अंदर आ जाएगा, तब आपका कंपाइलर एल्स पार्ट के अंदर आ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि एल्स पार्ट में कोई भी कंडीशन नहीं लिखी जाती। इफ के अंदर कंडीशन स्पेसिफाई करना मस्ट है, एल्स में कंडीशन नहीं लिखी जाती है। अगर आपकी इफ की कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो ऑटोमेटिकली वो एल्स पार्ट का ही कोड एग्जीक्यूट करेगा। ये अंडरस्टूड सी बात है। अब समझते हैं। अब देखिए क्या है, जैसे कभी कभी क्या, मैक्सिमम टाइम बहुत हम लोग कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि हम लोग बहुत सारी कंडीशन कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा करेंगे, अगर ऐसा होता है तो ऐसा करेंगे, अगर ऐसा होता है तो ऐसा करेंगे, वरना ऐसा करेंगे। तो अगर आपके साथ पास बहुत सारी कंडीशंस हैं, तब हम लोगों के पास इफ एल्स लैडर आ जाता है। इसका सिंटैक्स समझिएगा। सबसे पहली कंडीशन, अगर ऐसा होता है, तो इफ के अंदर हमने क्या डाला, कंडीशन डाली। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो वो इसके अंदर आ जाएगा, वरना दूसरी कंडीशन भी अगर मेरे पास कि ये हो रहा है तो ये करिए, तो एलसेफ डाला। अब ये बहुत सारी हो सकती है, एलसेफ बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक लास्ट में हम लोगों ने एल्स डाला है। अगर ऊपर की लिखी हुई कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तब आपका कंपाइलर एल्स पार्ट का जो भी कोड लिखा होगा उसको क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। अब ये एल्सेफ बहुत सारे हो सकते हैं। और एक बात और समझिएगा, अगर कभी इफ एल्स लैडर हम लोग लिख रहे हैं, तो एक टाइम पर एक ही कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, अगर एक कोड एक एग्जीक्यूट हो गया तो दूसरा नहीं चलेगा। ये बात थी इफ एल्स लैडर की। आई होप आप लोगों को इफ एल्स लैडर तक आया होगा समझ में। अब नेस्टेड इफ समझिए, नेस्टेड लूप भी होता है। जब हम लोग जब लूप का जब आगे जब वो पढ़ेंगे, लेक्चर आएगा लूप, तो वहां पे नेस्टेड लूप भी होता है। नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक। समझिएगा, अगर एक इफ है
और उसके अंदर एक और इफ आ गया, तब हम लोग उसको बोलेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट लिखा है। इसका सिंटैक्स समझिएगा। इसमें क्या हुआ, एक इफ के अंदर कंडीशन है। अब समझिएगा, जब आपका कंपाइलर आएगा तो चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी वो इस कोड के अंदर क्या होगा, तभी वो ये वाली बॉडी के अंदर क्या करेगा, आएगा, तभी वो इस बॉडी के अंदर आएगा। अगर नहीं होगी तो नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, अगर मान लीजिए कंडीशन ट्रू हो गई तो वो इसके अंदर आया। अब उसको एक इस ब्लॉक के अंदर एक और कंडीशन दिखी। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब वो इसके अंदर भी आएगा। मान लीजिए अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही थी तो वो इसके अंदर नहीं आता। तो यहां पर आप देख रहे हैं इस इफ के अंदर ये वाला इफ लगा है, तो इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग में नेस्टेड इफ, कि अगर एक इफ के अंदर दूसरा इफ आ जाता है तब हम लोग उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। अब समझिएगा, हम लोगों ने बात करी इफ एल्स लैडर की। अब अगर आप देख रहे थे बहुत सारी कंडीशंस थी और इसको लिखना हमारा कोड बहुत ज्यादा लेंदी हो जा रहा था, तो उसको शॉर्टन करने के लिए कॉटलिन के अंदर हमारे पास व्हेन कीवर्ड होता है। व्हेन एक्सप्रेशन लिख के हम लोग अपने इफ एल्स लैडर में लिखे हुए कोड को थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। अब देखिए लिखा है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग मेनी इफ एल्स एक्सप्रेशन यू कैन यूज द व्हेन एक्सप्रेशन विच इज मच इजियर टू रीड, जो पढ़ने में आसान है और छोटा भी होता है। ये इफ एल्स, इसको जावा के अंदर इसकी जगह पे हम लोग स्विच केस इस्तेमाल करते हैं। कॉटलिन के अंदर व्हेन है तो स्विच केस के कंपैरिजन में व्हेन थोड़ा इसका सिंटैक्स भी आसान है। बेसिकली कॉटलिन जो बनाई ही इसलिए गई थी, जो चीजें जावा में बहुत लेंदी थी उनको शॉर्ट करने के लिए ही कॉटलिन लैंग्वेज बनाई गई थी। तो ये था हमारा व्हेन स्टेटमेंट। अब ये जितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ रहे हैं, इन लोगों को एक एक करके हम लोग अभी इस लेक्चर में लास्ट में कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। उन प्रॉब्लम्स के थ्रू मैंने जितनी चीजें अभी तक आप लोगों को बताई हैं उनको मैं वहां पे इंप्लीमेंट करके भी उन प्रॉब्लम्स के थ्रू समझाऊंगा। 3 प्रॉब्लम है, उन 3 प्रॉब्लम के थ्रू आप जितनी भी चीजें हम बता रहे हैं, इफ एल्स लैडर, व्हेन एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें वहां पे हम लोग प्रॉब्लम के थ्रू करेंगे। आप समझिएगा, हम लोगों ने एक ऑपरेटर का लेक्चर था, आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा। तो वहां पे हम लोगों ने बात करी थी अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। एक ऑपरेटर के बारे में बात नहीं करी थी, वो थी लॉजिकल ऑपरेटर। और आपको अगर कंडीशनल स्टेटमेंट समझना है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉजिकल ऑपरेटर की अगर बात करी जाए तो सीधे काम की बात करेंगे, 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। एक लॉजिकल एंड होता है, लॉजिकल और होता है, लॉजिकल नॉट होता है। लॉजिकल एंड का सिंबल ये होता है, डबल एंड लगाएंगे, ये डबल पाइप साइन होता है लॉजिकल और का सिंबल, और एक्सक्लेमेटरी साइन अगर लगा रहे हैं तो ये है हमारा लॉजिकल नॉट। अब एंड कब ट्रू होता है? एंड आपको रिजल्ट सिर्फ तभी ट्रू होगा जब कोड के अंदर जो भी आपने ब्लॉक ऑफ कोड या जो भी सॉरी कंडीशन है, अगर सारी की सारी कंडीशन ट्रू हो जाती हैं तब एंड जो है वो क्या देगा, ट्रू देगा। अदरवाइज वो क्या देगा, फॉल्स देगा। तो आई होप आप लोगों को एंड आया होगा समझ में। और का क्या है, और में सीन ये होता है, अगर मान लीजिए एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तब और जो होता है वो अपना रिजल्ट ट्रू दे देता है, वरना क्या देगा वो, तब मतलब ट्रू दे देगा। ये फॉल्स सिर्फ एक ही केस में देगा, जब सारी की सारी जब कंडीशन जब फॉल्स होंगी तभी और जो है वो आपका रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स देगा। लॉजिकल नॉट ये बेसिकली निगेट कर देता है, निगेशन भी इसको बोला जाता है। अगर कंडीशन ट्रू है तब ये रिजल्ट फॉल्स देगा, और अगर कहीं कंडीशन फॉल्स है तब ये रिजल्ट क्या दे देगा, ट्रू देगा। इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करके एक एक देखते हैं हम लोग अपने आइडिया के अंदर चल के। तो एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और इनको हम लोग कोड करके सीखते हैं जितनी चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन बेसिकली हमारा कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज ऑड और नॉट। अब इसको हम लोग चेक करना है कि अगर मेरा नंबर इवन होगा तो हम लोग मैसेज प्रिंट करेंगे इवन नंबर, अगर वो मेरा नंबर ऑड होगा तो उसको प्रिंट करेंगे ऑड नंबर। तो आई होप आप लोग इवन और ऑड के बारे में तो समझते होंगे। तो चलिए हम लोग इसको अपने आइडिया के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट के अंदर फिर से आ चुके हैं, और इसके अंदर हम लोग बेसिकली अपनी जो पहली प्रॉब्लम को करने जा रहे हैं। इसमें करना क्या है कि हम लोग एक रैंडम एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ें तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं कि कैसे किसी इंटीजर वेरिएबल को लेना है। तो हमने एक ए नाम का वेरिएबल लिया, इसमें हमने नंबर डाल दिया है 45। अब हमको और आपको पता है कि ये एक ऑड नंबर है। अब अगर हमको एक इसको चेक करना है प्रोग्रामिंग के थ्रू कि अगर ये इवन है तो इवन मैसेज प्रिंट होना चाहिए, अगर ये ऑड है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ऑड। अब आप लोगों को पता है इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिनको 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारा क्या आता है, 0 आता है। इसके लिए हमने कंडीशन लगाई कि अगर 2 क्या लगाएंगे कंडीशन,
अगर नंबर को 2 से हमने डिवाइड करा और रिमाइंडर 0 आ रहा है तब तो प्रिंट हो जाए इवन, वरना क्या प्रिंट हो जाए ऑड। भाई इवन नहीं तो ऑड होगा 110%। तो कंडीशन लगाने के लिए इफ कीवर्ड का इस्तेमाल करा। इसके अंदर कंडीशन लिखनी है, अगर मेरा नंबर 2 से डिवाइड होता है और रिमाइंडर हमें चाहिए, तो नंबर हमारा ए में प्रेजेंट है और डिवाइड किससे करना, मतलब किससे डिवाइड करके, रिमाइंडर। रिमाइंडर के लिए आपको पता है मॉड्यूलस साइन लगता है, तो ए मॉड्यूलस करा 2। अब चेक करना है कि ये 0 के बराबर आता है कि नहीं, इसके लिए ऑपरेटर लगता है कंपैरिजन ऑपरेटर। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है कि हमने ए को 2 से डिवाइड करा और रिमाइंडर हमारा आ गया 0 के बराबर, तो हम इसकी बॉडी खोल लेंगे और इसके अंदर लिखा हुआ कोड तभी ट्रू होगा जब ए को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, अगर ये ट्रू हो जाता है तब हम प्रिंट कराना चाहते हैं कि इवन है। कैसा नंबर है हमारा, इवन नंबर है। अच्छा, अगर वरना क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, वरना हम लोग प्रिंट कराना चाहते हैं कि ये हमारा नंबर कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो चेक करेंगे कि ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको जरा चेक करते हैं, आना रिजल्ट चाहिए क्योंकि ए 45 है। तो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 45 को 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी क्योंकि 0 के बराबर नहीं आ रहा है। तो एल्स पार्ट में इसको आके ऑड प्रिंट कर देना चाहिए। देखें क्या ऐसा काम कर रहा है कि नहीं। तो हाँ बिल्कुल, ऑड इसने प्रिंट कर दिया है, बिल्कुल सही है। क्योंकि हम लोग ए में 45 पढ़ा जिसको 2 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, वो 1 आएगा, यानी 0 नहीं आएगा। यानी इसमें लिखी हुई कंडीशन हो रही है फॉल्स, तो वो इसके अंदर जाएगा नहीं और एग्जीक्यूट कर देगा एल्स पार्ट को। एक बार इसको इवन नंबर को डाल के देखते हैं क्या हो रहा है, इवन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल ही आना चाहिए। तो इस बार इसने इवन दे दिया है। तो ये आई होप आप लोगों को ये एक छोटी सी बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम आ गई होगी समझ में इफ एल्स की। चलिए हम लोग करते हैं दूसरी प्रॉब्लम, देखते हैं दूसरी प्रॉब्लम हमारी क्या है। तो ये है हम लोगों की सेकंड प्रॉब्लम। इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमारे पास 3 नंबर होंगे और इनमें हमें सबसे, जो भी उन तीनों में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको प्रिंट करना है। यानी हम एक 3 वेरिएबल में अपने नंबर, इंटीजर नंबर स्टोर करेंगे और उनमें से जो भी सबसे मैक्सिमम नंबर होगा उसको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो चलिए इसको एक बार करके देखते हैं। तो आप लोग मेरे साथ साथ कोड करते रहिएगा। हम लोग इसको क्या करते हैं, रब करते हैं। एक मेरा नंबर ए में मान लीजिए पड़ा है, दूसरा हम बी में डालते हैं। और इसमें हम लोग डाल देते हैं मान लीजिए 22। तो इन सब में सबसे बड़ा जो है हम लोगों का, सॉरी, इन सब में जो सबसे जो बड़ा नंबर है वो है हमारा ए। तो ए प्रिंट, मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि ए इज मैक्सिमम। तो अब ये कब होगा, तीनों में अगर मान लीजिए ए मैक्सिमम कब होगा, जब वो ए बी से भी बड़ा हो और जब किससे बड़ा हो, सी से भी बड़ा हो। अगर ए हमारा दोनों से ही बड़ा है तब तो क्या प्रिंट होगा, तब ए इज मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, इफ, चेक करेंगे अगर ए हमारा बी से क्या है, बड़ा है, तो आपको ये पता है। और साथ ही साथ हमको दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, तो हम लोग इसके लिए लगाएंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। देखिए लगाया, अभी बता चुके लॉजिकल। और साथ ही साथ हमारा ए किससे बड़ा होना चाहिए। अगर ये दोनों ही कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती हैं, तब हम इफ की इस बॉडी के अंदर लिख देंगे प्रिंट, क्या कराएंगे, प्रिंट करेंगे और लिखेंगे ए इज मैक्सिमम। क्या लिखेंगे, ए इज मैक्सिमम, कि तब हमारा ए क्या है, मैक्सिमम है भैया। अच्छा, दूसरी बात करते हैं, बी कब मैक्सिमम होगा, बी मैक्सिमम सर तब होगा जब वो ए से भी बड़ा हो और किससे बड़ा हो, साथ में सी से भी बड़ा हो। तो अब हम सेकंड कंडीशन लगा रहे हैं, तो एल्स इफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एल्स इफ। एल्स इफ के लिए हम कहेंगे अगर बी सर ए से बड़ा है और साथ ही साथ ये जो बी है आपका ये सी से भी बड़ा है, तो अगर ये दोनों कंडीशन हो जाती हैं ट्रू, तब सर आप प्रिंट कर दीजिए कि बी इज मैक्सिमम। कौन सा मेरा मैक्सिमम नंबर है, तब है मैक्सिमम बी, बी है बड़ा नंबर। ठीक है। अच्छा, सी कब बड़ा होगा, सी सर तब बड़ा होगा, सी नंबर हमारा तब बड़ा होगा जब वो ए से भी बड़ा हो और साथ ही साथ किससे बड़ा हो, बी से भी बड़ा हो, तब सी सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग प्रिंट कर देंगे कि सी हमारा मैक्सिमम है। प्रिंट प्रिंट करना तो सब आप लोगों को आता होगा।
लेक्चर जो भी स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा है तो उसको कहीं पर भी कोई चीज़ समझ में, वो सारी चीज़ें मतलब समझ में आएंगी, और जो एकदम से आके देख रहा है तो उसको प्रॉब्लम होगी। एकदम से आप आके अगर एट्थ लेक्चर में देख रहे हैं तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें मे भी नहीं है समझ में, आप बैकग्राउंड है आप लोगों का प्रोग्रामिंग तो आ भी जाएंगी, क्योंकि कोई ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो ये कोर्स का ही मकसद यही इसीलिए बनाया जा रहा है कि जिसको बिल्कुल ही प्रोग्रामिंग की नॉलेज ना हो, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से ही स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे इवन ऑड का प्रोग्राम, तो अगर किसी को बिल्कुल नाइन्थ क्लास में सिखाया जाता है ये सारी चीज़ें, एट्थ में अब तो बोर्ड में होता है। तो लेकिन मकसद यही है इस कोर्स को बनाने का कि जो बिल्कुल ही बच्चा है, जो नूब है, जिसको बिल्कुल नहीं आता, वो भी यहाँ से पढ़ सकता है। तो अच्छा ठीक है, अब मान लीजिए ए तब बड़ा होगा, हमने बता दिया कि जब वो बी से भी बड़ा हो और सी से भी बड़ा हो। बी तब होगा जब वो ए और सी दोनों से बड़ा, सी तब होगा जब वो ए और बी। अच्छा, अगर मान लो कोई भी एक दूसरे से बड़ा नहीं है तो क्या होंगे, यानी आपस में क्या है, सब बराबर है, तो वो हम एल्स में डाल देंगे कि ऑल आर इक्वल। इसमें मैसेज क्या डाल देंगे अब इसमें क्या होगा, अगर ऊपर की कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, कंपाइलर जंप कर जाएगा एल्स के अंदर, वो क्या कर देगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग लिख देंगे कि ऑल आर इक्वल, कि सारे के सारे क्या हैं, बराबर हैं। तो जरा चेक करते हैं इसके अकॉर्डिंग मेरा रिजल्ट आना चाहिए ए, क्योंकि सबसे बड़ा, तो लिख के आना चाहिए ए इज मैक्सिमम। जरा चेक करते हैं हो रहा है कि नहीं ऐसा, और रन कराते हैं इसको। तो ए इज मैक्सिमम तो लिख के आ गया है। अच्छा, अब एक बार जरा चेक करते हैं, सबको सेम नंबर दे देते हैं, 48 इसमें भी डाल दे रहे हैं 48। तो क्या ये लिख के आ रहा है कि नहीं कि सारे के सारे बराबर हैं, क्या एल्स पार्ट वाला एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि कोई कंडीशन तो ट्रू हो नहीं रही है। तो चेक करा जाए। जी बिल्कुल लिख के आ रहा है कि ऑल आर इक्वल। तो आई होप ये इफ एल्स लैडर पे प्रोग्राम था, आप लोगों को आया होगा समझ में। तो नहीं आया है, वो कोई किसी पार्ट में दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, फिर से बता देंगे आप लोगों को। चलिए अब लास्ट प्रॉब्लम में करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। तो ये हम लोगों का थर्ड और लास्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोगों का व्हेन स्टेटमेंट की के यूज से हम लोगों को करना है। इसमें करेंगे क्या, हमारे पास एक डे नंबर होगा, इसमें एक वीक डे नंबर होगा, जिसका काम बेसिकली ये होगा, अगर वो वीक डे नंबर 1 होगा तो मंडे प्रिंट होगा, 2 होगा तो ट्यूसडे होगा, 3 होगा तो हमारा जो भी हमारे कंसेक्यूटिव डेज प्रिंट होने चाहिए। वीक डे हम लोग देंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारा करस्पॉन्डिंग जो भी डे नेम वीक डे नेम आ रहा है वो क्या होना चाहिए, प्रिंट। और इसको हम लोगों को करना है किसकी मदद से, वेन स्टेटमेंट की मदद से करना है। हम आप लोगों को यहाँ पे वेन स्टेटमेंट की मदद से करके दिखाएंगे, और आप लोगों के लिए ये होमवर्क है कि आपको इसको इफ एल्स लैडर के हिसाब से भी क्या करना है, करना बहुत आसान है, कर लेंगे आप लोग। तो चलिए हम लोग करते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो उसके लिए पहले कुछ देर के लिए जरा टर्मिनल हटाया जाए, और ये जितना भी चीजें हैं इसको हटाते हैं। तो तो चलिए हम लोग अपनी प्रॉब्लम नंबर 3 करते हैं। इसमें हम लोग बेसिकली एक डी वेरिएबल ले लिया जिसमें हमारा डे होगा, और हम लोग को चाहिए क्या, इसके करस्पॉन्डिंग डे नेम चाहिए। तो वैल डे नेम आएगा मेरे पास। अब इसके तो इसको करना कैसे ये चीज समझिएगा। कीवर्ड लगाएंगे व्हेन। व्हेन कीवर्ड लगाने के बाद हम लोग अपना ये जो डे है, हम लोग इसको क्या कर देंगे, पास कर देंगे। ये जो डी में हमारा डे नेम डे नंबर सॉरी आ रहा है, इसको क्या करेंगे, पास करेंगे। और हम लोग अपना इस व्हेन की क्या करेंगे, बॉडी ऑन करेंगे। अब समझिएगा, अगर ये 1 होगा, क्या होगा, अगर ये 1 होगा तो हम लोग कुछ इस प्रकार लगाएंगे कि डैश लगाएंगे फिर एरो लगाएंगे। अगर ये 1 है तो आपको काम करना है कि इसको प्रिंट यहाँ पे करना है। और प्रिंट क्या, 1 पे क्या प्रिंट होना चाहिए, मंडे होना चाहिए प्रिंट। और सिमिलरली 2 3 4 सारे सबके लिए लिख लेते हैं ऐसे। तो इसमें हम लोगों ने सारे कंसेक्यूटिव डे नेम लिख डाले हैं कि अगर 2 होगा तो ट्यूसडे प्रिंट होना चाहिए, 3 होगा, आपका सिंटैक्स सही है, आपको ये इस टाइप से ही एरो लगाना है, डैश लगाना है, फिर ये वाला एरो का मार्क लगाना है। अब इसके अकॉर्डिंग जो भी डी की वैल्यू के इसके करस्पॉन्डिंग हमारा डे नेम क्या होगा, प्रिंट होगा। अच्छा, अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई यूजर जो है वो एक इनवैलिड डे नंबर डाल दे रहा है, तो इसमें हम लोग एक एल्स पार्ट भी लगा देते हैं। एल्स लगाने के लिए एल्स लगाएंगे, डैश, वही नॉर्मल जो सिंटैक्स यूज कर रहे हैं, और इस केस में हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे इनवैलिड डे नंबर, इनवैलिड डे नंबर, इसको प्रिंट करेंगे। अब जरा चेक करते हैं D2 है, इसके अकॉर्डिंग क्या ट्यूसडे प्रिंट करके हमें दे रहा है कि नहीं। तो ट्यूजडेस ने प्रिंट कर दिया है। तो व्हेन कीवर्ड का की मदद से आई होप आप लोगों को आया होगा समझ में। कोई इनवैलिड डाल देते हैं, 89 ऐसी डाल के देखते हैं क्या इनवैलिड डे नंबर प्रिंट कर रहा है। तो ये इस सारी
इनवैलिड डे नंबर आ गया। इन सारी चीज़ों की मदद से मैंने सारी 3 क्वेश्चंस की मदद से जितनी चीज़ें बताई हैं इस लेक्चर में वो सारी आप लोगों को पूरी कोशिश की है समझाने की। अगर किसी भी फिर भी आपको किसी पॉइंट पे कोई समस्या हो रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए या टेलीग्राम ग्रुप पे पूछिए। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 8 में हम लोग यहीं तक रखते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट की हम लोगों ने बात कर ली है और कॉटलिन जल्द ही हम लोग खत्म करेंगे, फिर हम लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्टिंग एप्स बनाना चालू करेंगे जिसके लिए आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन पूरा हम लोग बेसिक से चल रहे हैं तो इसलिए भले एक आध वीडियो ज़्यादा हो जाए लेकिन पढ़ना सब कुछ बेसिक से, ताकि जब करें हम लोग तो कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेक्चर 8 में यहीं तक रखते हैं। दूसरी एक ये सूचना देनी थी कि और भी कोर्सेज इस पे चल रहे हैं। जावा का कोर्स पढ़ सकते हैं आप लोग। 10th के बच्चे भी यहाँ से आईसीएससी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं, पाइथन भी पढ़ सकते हैं। एकेटीयू का भी इस पे एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, पाइथन नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है जो सिर्फ एकेटीयू के ही हिसाब से पढ़ाया गया है, तो वो आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोगों से कल्याण होगा। तो तब इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। मुलाकात करते हैं लेक्चर नंबर 9 में।